इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आलमपुर से आ रही है। आलमपुर में धूमधाम से मनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी आलमपुर मंडल में आज विजय मंच के पास दुबे हॉल पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री रोवेश महंत जी की उपस्थिति में सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के छाया चित्र पर फूल माला एवं अर्चना कर भारत माता की, भारत माता की। हमारे नगर के जाबाज और बहादुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, हमारे लाहौर विधानसभा क्षेत्र ये संघर्ष वर्षों से कर रहे हैं और हम सबके दुलारे भी हैं भाई श्री रोमेश जी मान साहब, हमारे नगर के भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी और एक ऐसे स्तंभ जो भाजपा को बहुत मजबूत, जब से हम को होश आया, जब से देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ताकत देते हैं। हमारे विलैया जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भुवनेश जी प्रोहित साहब, हमारे मंडल के महामंत्री राजेंद्र जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गजेंद्र सिंह जी चौहान साहब, श्री हरिमोहन जी गौरव साहब, मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई धीरज जी, हमारे नगर के यारू पार्षद और जितेंद्र जी कौरव साहब, और हमारी भारतीय नगर की प्रत्येक गली में गया, मोहल्ले में गया। कुछ अद्भुत क्षण होते हैं जीवन में जो प्रेरणा देते हैं। मैं दाऊ के पास गया तो वो अस्वस्थ थे, उस दिन उनका स्वास्थ्य खराब था और आज जब उन्हें कार्यक्रम की सूचना लगी वो आपके सामने बैठे हैं, तो निश्चित रूप से यही सबसे प्रेरणा का क्षण है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा जा सकता। वोट कर आए और आपके बीच में आ गए, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती पे बैठे हैं जिन्होंने राजनीति की परिभाषा बदली, जिन्होंने राजनीति की दिशा बदली। एक समय जब राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल अलग था, उस समय उन्होंने मंथन करा। उस समय राजनीति पे जिस समय एक पार्टी विशेष की जिम्मेदारी थी इस देश को संभालने की, मगर कुछ गलतियां हो रही थी भारत में। कुछ विभाजन की विभीषिका से भारत जूझा, बहुत सारी परिस्थितियों से हम गुजरे। उस परिस्थिति में एक नायक खड़ा हुआ जिसने राजनीति की बागडोर अपने हाथ में थामी और उसको लंबे समय तक चलाया। चाहे भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, या उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके साथ उन्होंने काम करा। मगर लंबे काम करने के बाद वो दौर बीत गया। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मगर उसके बाद जो हमारी पीढ़ी थी उसने सिर्फ एक बात सुनी थी, जब उन्होंने लोकसभा में कहा या बंबई के अधिवेशन में कहा था कि अंधेरा छटेगा और सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। अगर युग दृष्टा नहीं होते वो, अगर वो ये नहीं समझ पाते कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का शासन करेगी, तो मुझे लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उस दिन इतनी बड़ी बात उस व्यक्ति के द्वारा नहीं कही गई होगी। वो जानता था कि भारत का नया इतिहास अगर कोई लिख सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लिखेगा, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग लिखेंगे। इसलिए 1980 को कही गई बात भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के दिवस पर आज पूरे देश में वैसा माहौल बना। आप देख रहे हो कि 26 स्टेटों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और जिस तरह का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कही गई बातों पर जो व्यक्ति खरा उतर जाए, समझ लो कि उससे बड़ा पुरुषार्थ राजनीति में कुछ हो नहीं सकता।
बहुत सारे नारे सुने होंगे, गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार मुक्त देश करो। मुझे लगता है कि ये सब पूरा नहीं हुआ, मगर ये जरूर पूरा हुआ कि 370 हटेगी तो 370 हटी। भगवान राम विराजमान होंगे तो भगवान राम विराजमान है। एक आप जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की उसको साकार रूप देने वाले जिन्होंने ये परिदृश्य बनाया, मुझे लगता है कि आपने अगर एक घर में पेड़ लगाया और उस पेड़ की नींव आपने लगाई और आपने अपने परिवार के लोगों से कहा कि इसको सींच के बड़ा करना, तो निश्चित रूप से लगाने वाला भी महत्वपूर्ण था, लगाने वाला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण था और उसको सींचने वाले व्यक्ति भी महत्वपूर्ण थे। हम एक विचार बनाए और उस पर विचार पर लाखों कार्यकर्ता चलता रहे, यही भारतीय जनता पार्टी मजबूती रही, यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आधार था। तो जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बात आई। कांग्रेस ने हमारा बहुत उपहास उड़ाया। हमने 13 दिन की सरकार बनाई, अटल जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। 13 दिन चली सरकार, हमने फिर लड़ाई लड़ी तो 13 महीने की सरकार बनाई, हमने फिर लड़ाई लड़ी तो 6 साल की सरकार बनाई। मगर इस बीच में एक हादसा हुआ कि एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई। पूरी लोकसभा में विपक्ष, हम सरकार में जरूर थे, हमने बहुत सारे दलों से मिलकर सरकार बनाई थी, मगर ऐसे भी बहुत सारे सांसद थे जो सदन में बैठ के ठहाके लगा रहे थे कि अटल जी तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, तुम सिर्फ 1 दिन के लिए या 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, अब आपको आगे प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन वो पुरुष, उस महापुरुष ने सदन में ये कहा कि आज तुम पर हंस रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद वो दिन आएगा जिस दिन पूरी दुनिया कांग्रेस पर हंसेगी। आज वो दिन आपके बीच में आ गया कि कांग्रेस पर हंसने वालों की कमी नहीं है। सदन में कही गई उनकी बातों पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हंस रहा, उन पर हंसने वाले उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य जो 400 सीटों से चल के 40 पर आ गए। मैं आपसे कहता हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना, जिस तरह का माहौल देश में, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ, ये तो देश की बात हो गई, देश की परिस्थितियों की बात हो गई, एक महापुरुष की बात हो गई। मैं यहाँ रहा लोगों के बीच में, पिछले 5 दिन से लोगों में उत्साह है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में। हम बहुत समय से एक लंबा दंश झेल रहे हैं कि हम यहाँ अपना विधायक नहीं बना पाए, हम यहाँ से नहीं जीत पाए। इसकी कष्ट भी है लोगों को, हम इसका दोषारोपण करते रहते हैं एक दूसरे पे। कभी हमने इसको दोष दिया आपकी वजह से नहीं बनी, कभी हमने उसको दोष दिया आपकी वजह से नहीं बनी। मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं के भरोसे कभी नहीं बना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भरोसे नेता रहे, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप ऐसे कार्यकर्ता बन गए कि नेताओं के भरोसे नहीं रहे और नेता बनाने वाले कार्यकर्ता बन गए, तो मैं आपसे कहता हूं इतिहास बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। और जो सपना आप देखना चाह रहे हो वो देखेंगे। अपनी अपनी दुकान है, सबको अपनी दुकान अच्छी लगती है, सबको अपना परिवार अच्छा लगता है। बात विधायक बनने की, मैं आपसे कह रहा हूं छोटे छोटे पदों पर परिवारों में लड़ाई होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कमल का फूल निशान बना लेगा, भारतीय जनता पार्टी अपना निश्चय लक्ष्य बना लेगा, तो आप ये तय कर लो कि कोई उसको डिगा नहीं सकता। मैं लोगों के बीच में गया, कोई कहेगा मैं अच्छा आदमी, कोई कहेगा कप्तान भाई अच्छे आदमी, कोई कहेगा गजेंद्र भाई अच्छे आदमी, मगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी रही, कमल का फूल अच्छा रहा, तो जो आप देखना चाहते हो, जैसी परिस्थितियां आप बनाना चाहते हो, वो परिस्थितियां बन जाएंगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, मैं गया, कई लोगों को मेरी कही गई बात बुरी लग गई, मैंने प्रयास करा कि वो उन्हें बुरा नहीं लगे। मैंने देखा कि यहाँ की संगठन की सूची बनी है जिसमें नगर केंद्र, ग्राम केंद्र के विस्तारक हैं, आपके संयोजक हैं। मैं उनके घर गया, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से शक्ति केंद्र के संयोजक हैं। उनको मालूम नहीं कि वो कौन से शक्ति केंद्र के संयोजक, उनको ये नहीं पता कि उनके शक्ति केंद्र पे कितनी पोलिंग है, उनको ये नहीं पता कि उनके बूथ त्रिदेव पूरे बने कि नहीं बने। चुनाव को 10 महीने रह गए, 8 महीने बाद चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। मेरा हो सकता है लालच हो कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊंगा, इसलिए मैं आपके पास पूछने आ रहा हूं। मगर जो व्यक्ति शक्ति केंद्र का संयोजक बना, जो व्यक्ति शक्ति केंद्र का विस्तारक बना, उसने अभी तक ये क्यों नहीं जाना कि उसके शक्ति केंद्र पर कितने पोलिंग बूथ। कल आप नेताओं को दोष दोगे कि गोरा हार गए साहब, मगर गोरा में रहने वाले 3 लोग, त्रिदेव कमेटी, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का प्रभारी, बीएलए, उनने जिम्मेदारी ली, तो उनने वो जिम्मेदारी निभाई क्या? उनने मतदाता सूची देखी क्या? लोगों ने कहा हमें बैठक में नहीं बुलाया गया, हमें बैठक में नहीं बताया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कल से लोगों से कह रहा हूं कि भाई बैठक है, बैठक में आप जाओ। अगर आपने ये मानसिकता बना ली कि फलाने व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो मैं अपने बूथ का काम करूंगा, फलाने व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो मैं अपने शक्ति केंद्र का काम करूंगा, तो आप समझ लो जो परिस्थितियां, यही परिस्थितियां रहेंगी। तो फिर इसके लिए एक कैलाश जाटव पर्याप्त है पूरी आलमपुर हाँकने के लिए। इतना नाम भगवान राम का नहीं सुना मैंने 5 दिन से, जितना एक व्यक्ति का सुन रहा हूं पूरी आलमपुर में।
बड़ा कष्ट होता है ये सुन के। गलतियां पूछी भाई नाम बताओ, लिख के दो कि बात क्या करनी है, विषय नहीं। ये परिस्थितियां पूरी जड़ उखाड़नी पड़ेगी। आप हम लोगों के भरोसे रहे, हमारी अपनी दुकान है, हमें चलानी, हमारा भी लालच है, हमें एमएलए बनना है। मगर मैं आपके दरवाजे गलत बात कहने आऊंगा और जिस दिन आपने ये हिम्मत पैदा कर ली कि नीचे उतर जाओ, मानती जी चुनाव के बाद चाय पे में हमें भारतीय जनता पार्टी और कमल को फूल दिखाई दे रहा हूं, मगर आप टेर के पूछोगे कि जो मंत्री जी का है, कहां जा रहे? अरे यार जब बताओ कन्ने का है, आप 4 बार हमसे पूछोगे कन्ने का है, कन्ने का है, तो हम जाके कहेंगे कांग्रेस को वोट देने आप। इसलिए ये परिस्थितियां मत बनने देना कि 4 बार आप हमसे पूछो। आप 4 बार हमसे कहोगे भारतीय जनता पार्टी कमल को निशान जिंदाबाद, मान दीजिए अब चुनाव के बाद मिलिए। अगर इतने बोलने की हिम्मत आपने नेताओं से जुटा ली तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 5,000 की कमी पूरी नहीं होगी। कांग्रेस का विधायक 15,000 से चुनाव हारेगा, प्रत्याशी कोई भी हो, मगर आपको टोकना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। अगर आप बुला के पूछोगे तो अपनी दुकानें सजाने का सबको मौका मिलेगा और सब चाहते हैं कि सबकी सजे। इसलिए आपको जो जिम्मेदारी दी, आपको पदाधिकारी होने के नाते जो जिम्मेदारी दी, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, मंडल के प्रभारी हो, शक्ति केंद्र के संयोजक हो, बूथ का प्रभारी हो, बूथ का अध्यक्ष हो, अगर आपने मतदाता सूची उठाई, आपने पन्ने पलटे, तो कोई माई का लाल आपको आके रोक नहीं पाएगा। आपका बूथ, आपकी जिम्मेदारी, आप जिता के भारतीय जनता पार्टी को दोगे। आप इतने भाग्यशाली हो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी चलती है। मगर मैंने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन में अनुभव करा। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभारी था, मैं औरैया में गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि जनता कार्यकर्ता बना दी। आपकी जनता कार्यकर्ता नहीं होती, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रोड पे जाओगे, लोग एक भाव से कहना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अगर हमने उन्हें भ्रमित नहीं करा, मैं कई दुकानों पे गया, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता बन के नहीं गया, मैं चाय पीने गया, लोगों के बीच में बैठने गया, मैंने उनसे पूछा, मैं सामान्य सी ड्रेस में था, कुर्ता पजामा नहीं पहने साहब, सुबह चाय पी हो रही है में जाके कैसा माहौल है भाई? तो वे बोले काय के लाए? अगर चुनाव वाले दिन आप आओगे कि भाई यार अब चलो, तब दिक्कत हमें तब होगी, क्योंकि तब आप आए। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं, आप बुला के तो देखना कि 3 दिन बर्थरा में रहने, 2 दिन गोरा में रहने। हमने छोड़ा घर 6 महीने के लिए, मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि पूरा काफिला चले। मैं आपके वार्ड में घूम रहा हूं, आप वार्ड के 200 लोग एक साथ अगर वार्ड में घूमेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी नहीं बदलेंगी? नगर की बदलेगी कि नहीं बदलेंगी? आप बताओ। इतने कार्यकर्ता अगर निकल के पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके अभी संपर्क करें, तो मैं आपसे कह रहा हूं शाम को माहौल बदला दिखेगा। लोग आपके बारे में अच्छी बात करने लगेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, अब गोविंद सिंह का हारना तय है। आप निकल के देखो, आप महीने में एक कार्यक्रम बना लो, आप 7 दिन में एक कार्यक्रम बना लो, मगर आप सोच के रोमेश महंत आए, रसाल सिंह आए, फलाने आए, ढिकाने आए, तो फिर आप जो 32 साल की परिस्थितियां हैं उसका दोष नेताओं को दोगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूं कि जितने हम दोषी हैं तो फिर उतना आप भी बुरी जरूर लगेगी। इसलिए अगर इतने लोग सही ईमानदारी से झंडा उठाने, अपने पोलिंग बूथ को तय कर लें, मैं आपसे कहता हूं सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैंने अच्छी सारी बुरी बातें आपसे कह दी हैं। मैं आपसे, मेरा अनुभव है क्योंकि मैं 5 दिन से यार जूझ रहा हूं, और मैंने ये भी बताया कि मेरा निजी स्वार्थ हो सकता है, मगर परशुराम भैया का निजी स्वार्थ, महेंद्र गहलोत जी का निजी स्वार्थ, उमा शंकर जी का, वकील साहब का, यहाँ बैठे प्रदीप जी तिवालिया जी बैठे, क्या निजी स्वार्थ?